जय गुरुदेव। शाकाहारी पत्रिका 1992 की है। इसमें से यादों के झरोखे में से संत सद्गुरु समृद्ध पुरुष होते हैं, सारी सृष्टि उनके अधीन रहती है, किंतु इस रहस्य को कोई कोई प्रेमी उनकी कृपा से जान पाते हैं। वैसे बाबा जय गुरुदेव जी वैसे कोई चमत्कार प्रत्यक्ष रूप से दिखाते नहीं है, लेकिन सत्य को कोई ललकार देता है या किसी भक्त पर प्रसन्न हो जाए तो अनहोनी को भी होनी हो जाती है। मुझे याद है, यानी वो प्रेमी कह रहा, मुझे याद है उत्तर प्रदेश में कुछ वर्ष पूर्व सत्संग के बाद एक वृद्ध ब्राह्मण ने बाबा जी के पैर पकड़ लिए और बार बार कहने पर भी नहीं छोड़ा। वे कहते रहे कि बाबा जी, मुझे विश्वास है कि आप भगवान हैं, मैं अंधा हूँ, मुझे आंखों की रोशनी दीजिए। अब प्रेमियों देखो, यादों के झरोखे का एक दृष्टांत है। कहते हैं कि भाई संत सद्गुरु जो होते हैं वो समृद्ध पुरुष होते हैं और उनके कदमों में सारी सृष्टि अधीन होती है। सारी सृष्टि उनके अधीन यानी हुक्म में चलती है, किंतु इस रहस्य को कोई कोई जो प्रेमी बिरला होता है उनके कृपा को, दया को जान पाता है। वैसे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, क्योंकि संत मत में चमत्कार दिखाना मना है और सच्चे महात्मा जीवों को चमत्कार नहीं दिखाते। चमत्कार ये क्या है? रिद्धि सिद्धि है, और ये रिद्धि सिद्धि क्या है? फंसा देती है। इसलिए सच्चे संत जो समृद्ध होते हो जीवों को चमत्कार नहीं दिखाते। सहज में जीवों पर ऐसी चमत्कार उनके जीवन में हो जाते हैं। लेकिन सत्य को कोई ललकार देता है या किसी भक्त पर प्रसन्न हो जाते हैं तो वो अनहोनी को भी होनी हो जाती है। तो नाना पारा उत्तर प्रदेश में गांव है। कुछ वर्ष पूर्व सत्संग के बाद वहां पर कुछ वर्ष पहले गुरु महाराज ने सत्संग किया था और सत्संग के बाद एक वृद्ध ब्राह्मण ने बाबा जी के पैर पकड़ लिए और वो बार बार बाबा जी से कहने लगा कि नहीं छोड़ूंगा। पकड़ लिया और कहा कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। वो कहने लगा कि बाबा जी, मुझे विश्वास है कि आप भगवान हो। वो ब्राह्मण कहने लगा स्वामी जी से, मुझे विश्वास है कि आप भगवान हैं, मैं अंधा हूँ, मुझे आंखों की रोशनी दीजिए। वो ब्राह्मण अंधे थे और स्वामी जी से बार बार प्रार्थना कर रहे, मुझे आंखों की रोशनी नहीं, मुझे आंखों की रोशनी दीजिए। तो गुरु महाराज स्वामी जी 2-4 मिनट चुप रहे। भीड़ तो थी, भक्तों की, प्रेमियों की भीड़ बहुत थी, और उधर ब्राह्मण देवता का हट, यानी ब्राह्मण जी जो थे स्वामी जी के पैर पकड़ उनका हट था। स्वामी जी ने कहा कि अच्छा, आप हथेली को दीजिए, आप अपनी हथेली दीजिए। पंडित जी ने चरण छोड़कर अपना हाथ देखने लगे तो हाथ की लकीरें दिखाई पड़ने लगी और आंखों में ज्योति आ गई। चिल्ला चिल्ला कर लगे बाबा जी का गुणगान करते। स्वामी जी ने उसे कहा कि पंडित जी, आज की तारीख के बाबा आप
तांत्रिक विद्या को तिलांजलि दे दिए और पुस्तकों को नदी में बहा दो। एक बात और आप करना कि काशी में बड़ी भारी यज्ञ होने जा रहा है, उसे जरूर आना। सचिव आगमन साकेत महायज्ञ बाबा जय गुरुदेव जी ने काशी में सन 1989 में रचाया था। तो ये यादों के झरोकों से ये अनुभव आपके सामने रखा। जय गुरुदेव।